फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मैथ्स क्लास 12 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले किए थे एंड फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिएगा ताकि आप इस एक्सरसाइज को इजीली अटेम्प्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं एंड इंटीग्रेशन हमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो है इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू करना है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप समझने के लिए से समझ लीजिए कि मतलब इस मेथड से अगर हमें करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो एक्चुअल में इसमें हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड में हम ये सोचते हैं कि जिसका भी हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है यानी इंटीग्रेशन फाइंड करना है, हम सोचेंगे कि एक्चुअल में वो किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है। जैसे साइन 2x है, इसका अगर एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप माइंड में सोचिए कि ये किसके डिफ्रेंशिएशन से आया होगा। तो किसका डिफ्रेंशिएशन किया होगा साइन 2x के लिए हमने, तो साइन 2x है तो कॉस 2x का क्या किया होगा, डिफ्रेंशिएशन किया होगा। तो कॉस 2x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन करना आता होगा आपको। साइन कॉस 2x है तो साइन 2x आएगा एंड 2x का एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है ना। तो अगर आपने cos 2x का डिफ्रेंशिएशन किया तो आपको मिला sin 2x एंड 2x का डिफ्रेंशिएशन किया तो 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन तो हो गया cos 2x का। हमें किसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, sin 2x का। तो sin 2x का अगर हमें एंटी डेरिवेटिव चाहिए तो sin 2x को आप इस साइड ही रखेंगे एंड ये जो 2 है इसको यहाँ भेज देंगे 1/2 cos 2x एंड ओवरऑल का क्या है d/dx। तो आपने जब मीनिंग किया था एंटी डेरिवेटिव का तो वहाँ सीखा था कि जिसका हम d/dx करते हैं तो जो रिज़ल्ट मिलता है उसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं यानी dx को अगर यहाँ भेज दे sin 2x एंड dx को यहाँ भेजेंगे और अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट में मिल जाएगा। तो यानी sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, हाफ cos 2x। अच्छा ये ध्यान रखना, cos का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो साइन किस में आता है, माइनस में आता है ना। तो इट मीन्स यहाँ माइनस है तो ये माइनस यहाँ ना लगा के हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना क्योंकि cos का डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव होता है तो साइन का इंटीग्रेशन भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आपका क्या होगा आंसर, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो -1/2 cos 2x, ये जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसे ही करना है, नोट कर लीजिएगा इसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ऐसे ही सोचना है। cos 3x, cos 3x का आपको इंटीग्रेशन करना है किस मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से। तो इंस्पेक्शन मेथड एक्चुअल में क्या बताया मैंने, cos 3x है। आप सोचिए कि cos 3x किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है। तो cos 3x किसके डिफ्रेंशिएशन से आया होगा, sin 3x के। तो sin 3x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, cos 3x एंड cos 3x और 3x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 3। आपको एंटी डेरिवेटिव किसका चाहिए, cos 3x का। तो आप cos 3x को तो इसी साइड रहने देंगे एंड 3 को इस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है ना। अब इसका क्या है d/dx। तो अगर इसका d/dx ये आता है तो इसका इसका एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना। तो यानी कि dx को पहले आप यहाँ भेजेंगे, ठीक है, और फिर इसका यहाँ एंटी डेरिवेटिव का साइन लगाएंगे एंड तो आंसर में क्या मिलेगा 1/3 sin 3x। तो ये आपका क्या होगा आंसर। क्लियर हुआ। तो इंस्पेक्शन मेथड में मतलब जो मीनिंग में आपने सीखा था इंटीग्रेशन की, कि हमें जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है हम सोचेंगे कि वो किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है। तो अगर वो इसके डिफ्रेंशिएशन से आता है तो इसका जब एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आंसर में मिल जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये आंसर है आपका। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, नोट करते जाइएगा और फिर अपने आप ट्राई भी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आप, e2x। तो e2x का हमें क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन करना है। किस मेथड से करना है, इंस्पेक्शन मेथड से। तो e2x जैसा कि आपको पता है किसके डिफ्रेंशिएशन से आया होगा, e2x के ही डिफ्रेंशिएशन से आया होगा।
तो जब हमने e2x का डिफ्रेंशिएशन किया होगा तो हमें क्या मिला होगा e2x, एंड क्योंकि यहाँ x नहीं है 2x है तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलता है 2। ठीक है, अब e2x का हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो e2x तो हम यहीं रखेंगे एंड ये dx को इस साइड भेज देंगे एंड 2 को, क्योंकि जस्ट इसका फाइंड करना है ना, तो ये जो एक्स्ट्रा है ये यहाँ आ जाएगा, तो 1/2 e2x। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें 1/2 e2x मिल जाएगा। तो इससे एक बात क्लियर हो रही है कि जो x का कॉफिशेंट है अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में आता है, बट अगर सेम नंबर का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो x का कॉफिशेंट है वो किस में आ जाता है, डिवाइड में। तो ये पॉइंट क्लियर करना, यानी कि जो भी x का कॉफिशेंट होगा लीनियर, अगर x की कोई पॉलिनोमियल है तो x का जो भी कॉफिशेंट होगा वो डिवाइड में आता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, बट जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो जो कॉफिशेंट होता है वो किस में आता है, मल्टीप्लाई में। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, कौन से मेथड से कर रहे हैं हम अभी, इंस्पेक्शन मेथड से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको सोचना है कि ये किसके डिफ्रेंशिएशन से आया होगा। अगर आपको पता है कि आपका ये आंसर डिफ्रेंशिएशन का आंसर है ना, तो आपको ये तो पता है ना, जब भी हम किसी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक पावर हमेशा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यानी कि डिफ्रेंशिएशन करने से एक पावर कम आती है, तो यानी ये तो डिफ्रेंशिएशन का आंसर है ना, तो अगर इसमें पावर 2 है तो इसमें कितनी पावर रही होगी, इसमें कितनी पावर रही होगी, सोचिए। ये 2 है तो 2 आंसर तो तभी आया होगा ना जब यहाँ पे कितनी पावर रही होगी, 3, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करने से एक पावर क्या हो जाती है, कम। तो अगर ये 2 है तो यानी हमने किसका डिफ्रेंशिएशन किया होगा, पावर 3 का, तभी तो क्या आंसर आया होगा, पावर 2। ठीक है, तो जितनी पावर होगी उससे एक ज़्यादा पावर का हमने क्या किया होगा, डिफ्रेंशिएशन किया होगा। एंड इसका डिफ्रेंशिएशन हमने पहले भी सीखा हुआ है प्रीवियस वीडियो में। तो इसमें क्या करते हैं, इसको आप जस्ट लीनियर मान, इसको आप x मान लीजिए पूरे को। तो ये जो है 3, तो ये पावर कहाँ आ जाती है डिफ्रेंशिएशन में, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करना आता है ना, n आगे आ जाता है, x n पे एक पावर कम हो जाती है, तो ये होता है ना। तो अगर x पे n पावर है, n पावर आगे आ जाएगा, और जितना भी x है उस पर एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 3 है तो 2 हो जाएगा। एंड आपको बताया था जब हम चेन रूल कर रहे हैं तो ये इसको x मान रहे हैं ना, तो जो भी x का कोफिशिएंट है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका क्या होता है, x के कोफिशिएंट का फिर से डिफ्रेंशिएशन होता है। तो ये x का कोफिशिएंट a है ना, तो a आंसर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन में जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, चेन रूल, क्योंकि b तो कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो चेन रूल तो आपको करना आता है ना, इसको x मानना है, ये पावर जो है आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, एंड ax प्लस बी का हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का कोफिशिएंट तो a आ जाएगा आंसर में डिफ्रेंशिएशन के, बट b तो कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन से क्या आएगा, +0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो डिफ्रेंशिएशन तो आपको करना आना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएशन जब हमें मिल गया है, अब हमें तो इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो ये आप यहीं रखो राइट साइड में, जिसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, एंड जो एक्स्ट्रा टर्म आई है उसको इस साइड भेज दीजिए। ठीक है, एंड इसका d/dx है तो यहाँ dx जाएगा, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, आंसर। क्लियर हुआ। तो इसको आप x की तरह ट्रीट कीजिए, जितनी पावर होगी आप उससे एक एक्स्ट्रा पावर लीजिएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करने पे एक पावर क्या हो जाएगी, कम। एंड डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से करना आना चाहिए, एंड जिसका हमें एंटी डेरिवेटिव चाहिए वो यहीं रहेगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो इस साइड। तो इसका एंटी डेरिवेटिव हमने इंस्पेक्शन मेथड से करेंगे तो ये आंसर आएगा। वैसे तो किसी भी मेथड से करेंगे तो यही आंसर आएगा, बट हमें इंस्पेक्शन मेथड से करना है। क्लियर हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 2 पार्ट है इंटीग्रेशन के, एक बार sin2x का कह रहे हैं और एक बार -4e3x का।
तो इस पूरे का आपको क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन फाइंड करना है। और क्योंकि इसमें दो टर्म्स है ना, एक यहाँ है, तो आपको पता है ओवरऑल का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन अलग निकालते हैं और इसका इंटीग्रेशन अलग, ठीक है ना, थ्योरम्स पढ़ी थी ना हमने। तो जब भी दो टर्म्स के बीच में प्लस माइनस होगा तो इसका इंटीग्रेशन अलग कर सकते हैं एंड इसका इंटीग्रेशन अलग। इसका इंटीग्रेशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, तो मैं इसका दोबारा नहीं करके दिखा रही हूँ। तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन अलग करना है एंड इसका इंटीग्रेशन अलग करना है। तो जब इसका किया था तो कितना आंसर आया था, हमने कर चुके थे ना, इसका आंसर आया था cos 2x। क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये यही तो था, तो हमने इसका कर लिया था ना, तो इसको अलग करके दिखाना, तो ये आएगा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है ये। एंड इसमें देखिए 4 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन जस्ट किसका करना है, e3x का, किसके रिस्पेक्ट में करना है, पूरे को dx के रिस्पेक्ट में। तो हमने इसका तो कर लिया क्योंकि हम क्वेश्चन 1 में कर चुके हैं। अब e3x का भी वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार फिर से करके दिखा देती हूँ। e3x किसके डिफ्रेंशिएशन से आया होगा, e3x के ही डिफ्रेंशिएशन से आया होगा, तो e3x एंड 3x का डिफ्रेंशिएशन किया होगा तो 3 आया होगा। अब इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो e3x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो ये 3 को आप इस साइड भेज देंगे, ठीक है ना, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका एंटी डेरिवेटिव ये आ गया है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 तो एज इट इज लिखेंगे एंड इसका एंटी डेरिवेटिव कितना आया, 1/3 e3x सॉरी e3x, क्योंकि e3x यहाँ है ना, तो 1/3 e3x। तो 4 को 1/3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1/3 से, तो कितना हो जाएगा, 4/3 कितना हो जाएगा, सॉरी 4/3 एंड एक्स्ट्रा क्या है, e3x। और क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो कांस्टेंट भी लिखते हैं, ठीक है, तो कांस्टेंट लिखना है आपको। क्लियर हुआ। तो ये हमें क्या करना है, कौन से मेथड से करना है, इंस्पेक्शन मेथड से। इसका हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर वैसे 3 में भी हमने e3x का किया था, बट यहाँ मैंने एक बार फिर से करके दिखा दिया है। तो जो भी 4 है वो कांस्टेंट तो बाहर रहेगा एंड इसका करेंगे तो 1/3 e3x, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 to 5 आपको समझ आई, ये इंटीग्रेशन थे इंस्पेक्शन मेथड से, बट आगे के जो इंटीग्रेशन होंगे वो हमें जस्ट फॉर्मूला लगा के ही करने हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा ये, आपको नोट कर लीजिए।